तो भैया आखिरकार आ ही गया। तो दोस्तों पंकज और निशा का वीडियो आया कब? तो रात में आया, जिनका टाइटल इस तरीके से है। अंशु को लेकर आज सारी बातें बतानी जरूरी है। कुछ लोगों को हमारा अंशु के साथ रिश्ता पसंद नहीं है। सच सुन लो सच भैया कि तो इस वीडियो में वो सारा सच्चाई रखी सच्चाई देखो दोस्तों। इसमें ना इन लोग को ना भर भर की गालियां मिल रही थी। इनके कमेंट बॉक्स में इन लोग को भर भर की गालियां मिल रही थी, क्योंकि अंशु के साथ इन्हीं लोग थे। इन्हीं तो लोग आज इस टॉपिक पर हम लोग भी बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए, हम लोग भी अच्छे हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो फटाक से आपके फ़ोन में पहुंच जाए। तो अब बात करते हैं अंशु का जो मिसकैरेज हुआ उस पे उठा बवाल। लोगों को मिल रही हैं गालियां भर भर के। इन लोगों को मिल रही है भर भर। राहुल मम्पी को मिल रहा है, पंकज निशा को मिल रहा है और राज फैमिली के पूरे सदस्य को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है और लोग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लोग पूरी सच्चाई नहीं जान रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग वो सच्चाई रखेंगे। तो जब अंशु जब अम्बाला गई थी तो अंशु ये पंकज निशा भैया, पंकज को भी बात पूरी अच्छे से पता है और इनको ही पता है, पर अंशु के हस्बैंड को ये बात नहीं पता। ओह अफसोस। जो अंशु दिन रात अम्बाला जब गई थी तो अपने हस्बैंड से लगता है कि वो हमेशा फ़ोन पर ही बातें करते रहती थी। बट इतनी बड़ी बात कैसे छुपा ली अपने हस्बैंड से? अगर वहाँ पर अपने हस्बैंड से वो बातें अगर थोड़ा सा भी कुछ भी क्लू भी देती तो उनके हस्बैंड कहते कि नहीं, या फिर किसी से कहते कि आप इनको ले जाकर दिखवा दीजिए। चाहे उनके हस्बैंड ये भी नहीं पूछे कि हाँ कैसा तबीयत है, तबीयत ठीक है कि नहीं है, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो गई हुई हो पार्टी में। तो लगभग सभी हस्बैंड पूछते हैं अपनी वाइफ को, यही पूछते हैं। वो ये नहीं पूछते कि हमारा बिजनेस में हमको ये करना है वो करना है, उनका खुल रहा है मॉल, तो वो यही सब बात करते थे। जबकि ये सब बात नहीं करना चाहिए। एक प्रेग्नेंट लेडी से उसको हमेशा मतलब कि उसको स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, उससे वही बात बोलना चाहिए जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। खाना खाया, दवा लिया, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बट ऐसा कुछ नहीं है। बस वो चिंतित थे दोनों लोग अपने मॉल को लेकर, कपड़े को लेकर। शुभम बाबू को समझ नहीं आ रहा था कि लेडीज़ गारमेंट्स में क्या क्या हम लाएं और अपने दुकान में सजाएं। कुछ नॉलेज नहीं है, सारा कुछ ये अंशु ही करती है। तो यही सब स्ट्रेस देना, ये भी प्रेगनेंसी में तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो ही और वहाँ पर लग रहा था कि अंशु को, हम क्यों आए, यहाँ से हम चले जाते तो ही बहुत अच्छा था। हम क्यों आए, हमारा शॉप खुल रहा है और मेरे हस्बैंड को कुछ बुझा ही नहीं रहा है। लेडीज कपड़े के मामले में कुछ भी नहीं बुझा रहा है और बार बार अंशु के पास फोन आ रही थी। हाँ, तो ये अंशु जब अम्बाला गई थी तो वहाँ पर ड्रेस थीम था, ड्रेस कोड था कि हाँ इस दिन पार्टी में ये इस कलर का कपड़ा पहनना है, इस दिन पार्टी में इस कलर का कपड़ा पहनना है। पर अंशु के पास जब वो क्रिएटर पार्टी जब होती है तो उसमें रेड कलर का कपड़ा पहनना रहता है। उनके पास वो रेड कलर का ड्रेस था, फिर भी वो मतलब कि दिन भर सारे खुलासे किए पंकज ने और निशा ने। दिन भर गई वहाँ पर अम्बाला गई। हाँ, मतलब कि वहाँ पर शॉप है, अच्छी शॉप है, वहाँ दिन भर घूमी उस ड्रेस को लेकर। उसने ड्रेस लिया, फिर उसको फिटिंग कराया, फिर उसके मैचिंग उसने जूती ली और सारे मतलब जो भी होता है साज सिंगार वो सब उसने वो लिया दिन भर। भैया नॉर्मल जो लेडीज होती है वो भी तो दिन भर करती है तो खुद थक जाती है। और ये तो खैर दोस्तों ये तो प्रेग्नेंट ही थी, तो जबकि प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर बोलता है रेस्ट एकदम करिए, आप हर काम से वंचित रखता है, सीढ़ी चढ़ने से मना करता है। बट इनमें ऐसा कुछ नहीं था, कोई परहेज नहीं था। अब आपको बुरा लगेगा, देखिए जो बात रहेगा सो हम लोग बोलेंगे। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं था।
ठुमके पे ठुमके लगाए भी जा रही थी पार्टी में, जबकि डांस भी करने से मना था। आंटी जी मना भी कर रही थी, वीडियो में दिखा भी कि बेटा तुम मत डांस करो, रेस्ट करो, आराम करो, बस तुम एंजॉय करो बैठ कर ही। पर ये कुछ नहीं, वो ठुमके लग रहे थे भैया रील्स पे, वही हमको ये बात गाने समझ में नहीं आती है। आंटी जी तो माँ बनी थी, तो ये अंशु माँ से भी कुछ बातें नहीं बताई। एक माँ को तो सारा बात जानना चाहिए, है ना? बिल्कुल। जब ये माँ मानती ना तो उस रात को ही जाकर अपनी मम्मी से कहती कि मम्मी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनका मिसकैरेज वहाँ अम्बाला में ही हो गया था, और ये 15 दिन उनके शरीर में, डॉक्टर ने बताया, अभी जो भी है वो गई, जब उनको रात में दर्द उठा तो वो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने ये बताया कि आपका मिसकैरेज तो हो चुका था 15 दिन पहले, आपके अगर अभी नहीं आती ना तो आपके बॉडी में पॉइजन फैल जाता, और आपका भैया क्या कह सकते हैं, तो बहुत बड़ा ग्रह से अंशु बच गई है। क्योंकि जो भी हुआ था, जो भी हुआ अम्बाला में, वो बता रहे थे, हम पंकज निशा ये बताएं कि उस दिन रात में वो दिन भर तो शॉपिंग की, हाँ, रात में आई और तैयार वार होकर के पार्टी में गई। और पार्टी में भी उनका तबीयत खराब था ना, तो वो किसी को लेकर के चली गई, भैया घर चली गई, और पार्टी में ज़्यादा देर तक नहीं ठहरी। वो चली गई घर, और वहाँ पर थोड़ा देर के बाद निशा भी पहुंच जाती है, अपनी बेटी को लेकर के निशा भी पहुंच जाती है बेटी को सुलाने के लिए। लेकिन जब निशा से जब ये बातें बोलती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, तो निशा कह रही है कि चलो भैया दिखा देते, क्योंकि मेरे भी बच्चे यही हुई है, मेरी भी बच्ची जो है यही हुई है। ये यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर है, और सबसे हमारा पहचान अम्बाला में ही हुई है। चलो हम तुमको कल दिखा दे, मतलब अभी चलो दिखा देते हैं। हाँ, तो ये निशा अपने हस्बैंड से भी बोलती है, और इनके हस्बैंड भी, वो भैया जो वीडियो में देखेगा सो हम बोलेंगे ही बोलेंगे। उनके हस्बैंड भी चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं क्या कि चलो हमको यहाँ पर बहुत जानकारी है, सबसे हम मिले हुए हैं, तुमको हम यहाँ पर दिखा देंगे। लेकिन वहाँ पर अंशु ने मना किया। अंशु ने ये बोला कि नहीं, यहाँ पर अभी नहीं कीजिए, पार्टी खराब हो जाएगी। क्या पार्टी से भी बढ़कर थी? पार्टी मैंने बच्चे से बढ़कर पार्टी था। पार्टी अगर रुक ही जाती तो क्या होता, क्या ही होता, कुछ पैसा नुकसान होता, और क्या होता? आप कुछ भी नहीं होता, पार्टी भी नहीं रुकती, और आपकी तबीयत भी सही रहती, और आपका बच्चा भी सही रहता। आप किसी को नहीं जानकारी, आप पंकज जीजू को जो भी बोलती हैं उनको ले जाती हैं और डॉक्टर से दिखा लेती। जैसे कि आप दिन भर जो गई थी ड्रेस खरीदने, हाँ, तो लोग नहीं पूछे, बोले कि गई, अरे गई है अंशु, गई है ड्रेस खरीदने, तो बोल देती कि फिर हम गए शॉपिंग करने, और अपना वो ट्रीटमेंट करवा लेती। डॉक्टर अगर आपको उस समय कोई इंजेक्शन, इस दौरान इंजेक्शन एक लेडी को पड़ता लेडी को, जिस वजह से उनका जो है मिसकैरेज होने से वो बच जाती, तो शायद हो सकता है आपका मिसकैरेज ना हो पाता, आप एकदम स्वस्थ रहती, ठीक रहती। दोस्तों देखिए, यहाँ पर लोग तो एक दूसरे पे लगे पड़े हैं कि भैया हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, सब अपना गलती नहीं मानता है। ना तो ये लोग मान रहे हैं, ना राहुल मम्पी, ना आंटी जी, और ना सचिन मनीषा, और सारे लोग मनीषा को तो एकदम टारगेट किए पड़े हैं कि मनीषा ने मनीषा बच्ची को खा गई। नहीं, किसी पर लाचा नहीं लगाना चाहिए, ऐसा हो सकता है। मनीषा भले ही कामचोर है, जो भी है, पर मनीषा ऐसा कभी भी बुरा नहीं चाहेगी, क्योंकि उसको बच्चे के लिए बहुत प्रेम रहता है। हम लोग देखे हैं किट्टू के बच्चे जाती है तुरंत उठाती है, सारे बच्चे से उसको बहुत प्रेम रहता है। हम लोग तो कहेंगे कि उसको बहुत जल्दी बेबी हो जाए, भगवान क्यों इतना देर किए हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, लोग देखिए, जब हम ही माँ है, ठीक है, जब हम ही को नहीं पड़ी है बच्चे के लिए, तो लोग दुनिया क्या बोलेंगे, क्या ही कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। वो चीज़ हमको न करना है कि हमको इस दौरान कैसे रहना, मेरे साथ मेरे बॉडी में क्या क्या हो रहा है, पहली बात हम ना करेंगे, पहली बात। और अंशु कुछ ऐसा की ही नहीं, पहली बात हम जाएंगे ही नहीं। जैसे कि अंशु जाने के लिए तैयार हो गई, और ये जो पंकज जो है, पंकज भाई है, वो कहते हैं कि मेरा टिकट हो गया था,
मेरा टिकट हो गया था, मैंने अंशु को अपने साथ नहीं ले गया हूँ। तो ये टिकट करवा लेते हैं पहले। और अंशु के पास मैं जब जाता हूँ तो अंशु कही कि मुझे भी जाने का मन कर रहा है, मैं नहीं जाऊँगी तो भैया भाभी गुस्सा हो जाएंगे, कहीं गुस्सा ना हो जाए, चलो हम भी चले जाते हैं। तो ये जो है पंकज भाई ये बोले कि नहीं भैया तुम मेरे से अकेले मत जाओ, किसी एक को ले लो। तो वो अपने देवर को रखती है, अगर नहीं जाती तो क्या दिक्कत थी भाई, क्या? क्योंकि हस्बैंड बिजी थे, उनका अभी दुकान का ओपनिंग होने वाला है। वो बहुत इसमें सासू मॉम को हस्बैंड को बोलेंगे कि इनको क्यों जाने दी, आप लोग नहीं जाने देती, या फिर आप लोग साथ क्यों नहीं गए? सासू माँ ही चली जाती। हाँ, एक बार तो रोक लगाती नहीं, हाँ। छोटा सा बच्चा क्यों गया? हाँ, अगर वहाँ पर हस्बैंड रहते तो जरूर ले जाते कि नहीं चलो डॉक्टर के पास। सासू माँ भी रहती तो जरूर ले जाती, नहीं चलो डॉक्टर के पास। आंटी जी भी जानती तो जरूर ले जाती। ऐसा नहीं कि आंटी जी नहीं ले जाती, आंटी जी उतनी बुरी नहीं है। वो भले कंटेंट के लिए कुछ भी डाल देती है, वो अलग बात है, पर वो दिल की बहुत साफ है। पर ये किसी से नहीं बताती हैं, किसी से भी नहीं खुलकर। पता नहीं क्यों ये डॉक्टर के पास जाने से क्यों कतरा रही थी। वहाँ पर दिन भर ये इधर इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से उस दुकान घूमी, पर डॉक्टर के यहाँ जाने से इनको क्यों डर लग रहा था? डर। और उस दौरान जब पार्टी में अंशु का चेहरा पूरा उतरा हुआ था, सूखा हुआ था, इस दौरान कोई भी नहीं पूछना चाहा कि हाँ अंशु क्यों ऐसा हो रहा है। तो लेकिन अंशु बताई कि मुझे फीवर आ रही है। पर हम लोग अनुमान लगाए ना कि वहाँ पर अंशु का पोस्टर नहीं लगा था, उस सारे क्रिएटर का पोस्टर था। अंशु भी तो एक क्रिएटर ही है, वो भी ब्लॉगिंग चैनल, वो भी ब्लॉग करती है, तो अंशु का पोस्टर नहीं था। हम लोग को लगा कि लो अब भैया जी का ये टारगेट जरूर बनेगी, पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। देखो भाई, पार्टी 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 देख ले ना, पार्टी किसी का क्या कर दिया। यही चीज हम लोग बोलते हैं कि भैया इतना पार्टी मत रखा करो, पार्टी से नुकसान ही है। नुकसान हुआ इस पार्टी क्रिएटर पार्टी से तो बिल्कुल भी नुकसान हुआ। मतलब आप लोगों को पहले ही जब अंशु के बारे में इतना कुछ जान गए थे, आप लोग को पहले ही बोल देना चाहिए, मना करना चाहिए कि अंशु तुम मत आना, मेरे पार्टी में मत आओ भाई। तुम अभी प्रेग्नेंट हो, प्रेग्नेंट के बाद बच्चा हो जाएगा तो ही आना। नहीं आती अंशु, बिल्कुल नहीं आती, पर भैया जी नहीं ना मना किए, आंटी जी भी नहीं मना की कि मत चलो, मत, तुम क्यों जा रही हो, तुम रेस्ट करो, रेस्ट की जरूरत है। तो खैर दोस्तों, इन लोग को भैया इसी तरीके से देखो भाई, हम लोग अंशु के बारे में नहीं बनाते वीडियो, लेकिन पंकज भाई का वीडियो आया, पंकज और निशा का, तो भैया जब पब्लिकली हुआ है वीडियो को, तो भाई हम लोग को भी बनाना। निशा ये बोल रही है कि रिएक्शन चैनल वाले हमको बोल रहे हैं कि एक बच्चे की माँ, उसको समझ नहीं आया। हाँ, बात तो सही है, आप एक बच्चे की माँ थी, आप क्यों नहीं समझे? आप जबरदस्ती ले जाती, आप बोलती, आप आंटी को बोलती कि ऐसा ऐसा हो रहा है। हाँ, आप ही बोलती। इन दिनों फीवर लग जाए, सर दर्द हो जाए, इधर उधर दर्द हो जाए, चलिए वो सही है, पर ब्लडिंग हो तो फटाक से जाइए आप डॉक्टर के पास, क्योंकि वो चीज होना बहुत गलत है। उल्टी भी चलता है, उल्टी सब चलेगा के दौरान उल्टी सब बर्दाश्त हो सकता है, कर लीजिए। वोमिटिंग भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, होता है, ये सब होता है, लेकिन हाँ ब्लीडिंग हो रहा है ना तो फटाक से जाइए तुरंत। पर वही तो हम तो बोले कि आप लोग एक बच्चे की माँ होने के बावजूद भी आप लोग से कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई। जब आप लोग से ये चीज अंशु शेयर की तो आपको तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पर पंकज भाई जो है वो बोल रहे भैया यहाँ तो पार्टी का माहौल है, कैसे चले जाते हैं, आप समझ सकते हो। तो ये पार्टी का माहौल किसी के जान से भी बढ़ के थी। अगर वो बच गई तब ना, वो कितना बड़ा पर एथी से बची है। हद है भाई, कोई भी कुछ भी बोलता है। अगर पॉइजन उसके बॉडी में फैल जाता तो डॉक्टर भी नहीं बचा पाता। अंशु आज नहीं रहती आप लोग की गलती की वजह से। खैर वही तो कहें, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। भगवान जिसको बचाना है उसको बचाएगा, जिसको ले जाना उसको वो ले ही जाएगा। खैर दोस्तों, आज का हमारा यही रिएक्शन है। अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और चैनल पे जो भी है प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, बाय।